हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम पाइथन की प्रोग्रामिंग में टेबल की प्रोग्राम के बारे में जानने वाले हैं। कैसे हम पाइथन में किसी नंबर की टेबल को जनरेट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हमें टेबल लेनी है तो हमें यूजर्स एंट्री लेनी होगी। जैसे कि एनो नाम का एक वेरिएबल लिया हमने और इसमें इंटीजर फंक्शन लगाया। इंटीजर फंक्शन के अंदर इनपुट फंक्शन, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। इनपुट फंक्शन के अंदर मैंने एक मैसेज दिया, एंटर अ नंबर। आप अपनी मर्जी का कोई भी मैसेज दे सकते हैं डबल कोट के अंदर। सबसे पहले इनपुट फंक्शन का पैरेंथेसिस क्लोज होगा, फिर इंटीजर फंक्शन का पैरेंथेसिस क्लोज होगा। अब इनपुट फंक्शन से जो भी नंबर यूजर देगा उसे इंटीजर में कन्वर्ट करके तब हम एनो नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। अब एनो का क्या होगा? एनो हमारे पास वो नंबर है जिसकी टेबल हमें जनरेट करनी है। अब हम एक लूप चलाएंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि एक से अधिक बार अगर आउटपुट जनरेट कराना है हमें तो हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज हम वाइल लूप ही लगाते हैं और कोई भी लूप हो एक वेरिएबल से कंट्रोल होता है, तो हम यहाँ पर आई वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं लूप को चलाने के लिए। तो लेट्स सपोज आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि हमारी टेबल 1 से लेकर 10 तक होती है। वाइल जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 ना हो जाए तब तक चलता रहेगा, और तब तक कोलन लगा करके हम अंदर आते हैं। वाइल लूप के अंदर क्या करना है? अंदर हमें प्रिंट कराना है। प्रिंट क्या करना है? प्रिंट एनो मल्टीप्लाई बाय आई, ये हमें प्रिंट कराते रहना है। हम चाहे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक वेरिएबल में रख सकते हैं और वेरिएबल को यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट हमने यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई को प्रिंट करा दिया है, तो एक वेरिएबल का इस्तेमाल हमने नहीं किया, उस वेरिएबल की मेमोरी को हमने बचा लिया है। तो ये हो गया हमारा छोटा सा एक प्रोग्राम जो हमारी किसी भी नंबर की टेबल को प्रिंट कर देगा। ये था हमारा फॉर लूप से प्रोग्राम। वहीं पर अगर इसे वाइल लूप की जगह पर फॉर लूप से करेंगे तो कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। पहली लाइन तो ऐसे ही रहेगी, उसके बाद से यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा बदल जाएगा। फॉर लूप लगाएंगे तो फॉर लेट्स सपोज आई इन रेंज फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और रेंज फंक्शन के अंदर हम 1 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ तक जाएंगे? 10 तक। मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि रेंज फंक्शन में हम जो भी वैल्यू स्टार्टिंग और जो भी वैल्यू एंडिंग देते हैं, तो स्टार्टिंग वाली इंक्लूड रहती है हमारी रेंज में, जबकि एंडिंग वाली एक्सक्लूड कर दी जाती है। तो हमें 10 तक जाएंगे अगर हम यहाँ पर, तो ये 9 तक ही जाएगा, एक स्टेप पहले ही रुकेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 11, क्योंकि हमें 10 तक प्रिंट करना है। तो ये 11 वाला स्किप हो जाएगा और 10 तक प्रिंट हो जाएगा। कोलन लगाते हैं और अंदर आते हैं। अब आई के अंदर क्या आ रहा है? आई के अंदर हमारे गिनतियाँ आ रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। अब हम प्रिंट क्या करना है? प्रिंट हमें वैसे ही करना है, एनो मल्टीप्लाई बाय आई। फिर से हमारी वही टेबल जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर हम एनो मल्टीप्लाई बाय आई जो है, ये अगर हम किसी वेरिएबल में रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? पहले हम एनो मल्टीप्लाई बाय आई करके एक PROD प्रोडक्ट का शॉर्ट फॉर्म हमने PROD वेरिएबल लिया हुआ है। इस वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कर लिया और इसको अब हम प्रिंट के अंदर लिख देंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं, यही चीज़ हम ऊपर भी कर सकते हैं कि इस लूप के अंदर आते ही सबसे पहले एनो मल्टीप्लाई बाय आई करके एक वेरिएबल में रख लें और उस वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट कर दें। इस प्रकार से भी हमारी टेबल को प्रिंट कराया जा सकता है। अब ये लूप चलेगा कैसे? सबसे पहले आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। आई की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पर अंदर आएगा। एनो के अंदर लेट्स सपोज यूजर ने दिया 5 नंबर है, तो एनो की वैल्यू है 5 और आई के अंदर है फर्स्ट टाइम 1, तो 5 1 जा 5 आंसर आएगा। सेकंड टाइम रेंज 1 से हो जाएगी 2, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2, तो एनो की वैल्यू तो 5 ही रहेगी, तो 5 और आई की वैल्यू बदल करके 2 हो जाएगी, तो 5 2 जा 10 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जब यहाँ पर रेंज हो गई 3 नेक्स्ट टाइम, तो यहाँ पर 5 इंटू 3 हो जाएगा, 5 इंटू 3 15 प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से फिर नेक्स्ट 4 होगा तो 5 इंटू 4 दैट मीन्स 20 हो जाएगा, एंड ये बढ़ता रहेगा 50 तक। जब यहाँ पर 10 होगा तब तक ये आई की वैल्यू चलेगी, यानी लूप एग्जिस्ट करता रहेगा। और जैसे ही ये 11 होगा हमारा रेंज फंक्शन तुरंत एक कदम पहले ही रुक जाता है। तो हमारी टेबल जो प्रिंट होगी वो कुछ ऐसी प्रिंट होकर के आ रही होगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 इस तरीके से प्रिंट हो तो क्या करना होगा? इसके लिए हमें यहाँ प्रिंट वाले स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंजेस करने होंगे। देखिए
ये क्या है नंबर, यहाँ पर तो हमेशा 5 ही 5 प्रिंट होगा, तो यहाँ पर यानी कि NO की वैल्यू वो प्रिंट करा देते हैं। और ये 1, फिर अगली बार 2, फिर अगली बार 3, अगली बार 4 होता रहेगा, यानी कि ये क्या है, I की वैल्यू है यहाँ पर। और ये जो आंसर आ रहा है वो क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने प्रॉड वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है, तो हम यहाँ पर प्रॉड वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। अब बचा क्या है इसमें, ये सिंबल और ये सिंबल, ये दोनों सिंबलों को हम डबल कोट के अंदर रख लेते हैं स्ट्रिंग की तरह। आइए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, पहले NO की वैल्यू को प्रिंट किया तो ये 5 प्रिंट हो जाएगा, कॉमा ये जो कट का सिंबल है ये कैपिटल X को हम डबल कोट के अंदर लिख देंगे, फिर अगेन कॉमा, फिर I को प्रिंट करेंगे, फिर अगेन कॉमा, फिर ये जो सिंबल है इक्वल टू का ये भी डबल कोट के अंदर प्रिंट कर देंगे। डबल कोट के अंदर वो चीज़ें हैं जो एज इट इज प्रिंट होनी है हर बार। इक्वल टू प्रिंट होने के बाद हमने अगेन 5 को प्रिंट करना है, यानी कि इस वेरिएबल प्रॉड वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो इस प्रकार से अगर हम प्रिंट करेंगे तो हमारी टेबल इस प्रकार से जनरेट होगी, 5 × 5 इज इक्वल टू 5, 5 × 2 इज इक्वल टू 10 एंड सो ऑन। यही स्टेटमेंट हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा किसी भी टेबल को जनरेट करने का एक छोटा सा प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ पर भी देख लेते हैं कि इस प्रोग्राम को किस प्रकार से किया जाएगा। यहाँ पर लास्ट टाइम मैंने 2 नंबर्स को जोड़ने के लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया था। चलिए अभी हमें बनाना है टेबल के लिए प्रोग्राम। तो हम Ctrl+N प्रेस कर सकते हैं या फिर फाइल के अंदर जाकर के न्यू फाइल ऑप्शन लेंगे। हमारे पास नई फाइल आ चुकी है। सबसे पहले हम अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं। फाइल को सेव करने के लिए हम फाइल मेन्यू में जाएंगे और सेव बटन पर करेंगे क्लिक, या फिर हम कीबोर्ड से Ctrl+S शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं। मैं इस पर करता हूँ क्लिक। ये देखिए हमारे पास सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ गया है। हम यहाँ पर अपनी फाइल का नाम देंगे। हम अपनी फाइल बनाने जा रहे हैं टेबल के लिए, यानी कि हम अपनी फाइल में किसी भी नंबर की टेबल प्रिंट करेंगे, इसलिए हम अपनी फाइल का नाम टेबल देते हैं, TABLE टेबल डॉट एक्सटेंशन लगाएंगे .py। ध्यान रखना है आपको कि सेव एज टैब के अंदर ऑल फाइल्स होना चाहिए। सेव बटन पर करते हैं क्लिक एंड हमारी फाइल अब सेव हो चुकी है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक नंबर लेना होगा जिस नंबर की टेबल हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो यूजर से इनपुट के लिए हमें एक वेरिएबल लेना होगा। सबसे पहले जैसे कि मैंने नम नाम का एक वेरिएबल ले लिया, इज इक्वल टू लगाएंगे, इंटीजर फंक्शन लगाए जो कि यूजर से इनपुट लेकर के उसे इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। इंटीजर फंक्शन के अंदर मैंने इनपुट फंक्शन लगाया। डबल कोट के अंदर मैं एक मैसेज देता हूँ, एंटर अ नंबर, कॉलन लगाया और एक लास्ट में हमने स्पेस डाल दिया। अब नंबर हमारे पास आ गया है। नंबर आने के बाद हमें क्या करना है, क्योंकि हमें टेबल प्रिंट करनी है तो हमें एक लूप की आवश्यकता पड़ेगी। लेट सपोज कि हम वाइल लूप लेते हैं, तो वाइल लूप में सबसे पहले एक वेरिएबल लेना होगा। लेट सपोज कि हम i बराबर 1 से स्टार्ट करते हैं अपने लूप को। वाइल यहाँ पर कंडीशन देंगे कि i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, जब तक 10 ना हो जाए तब तक चलते रहो। कोलन लगा करके वाइल लूप के अंदर आते हैं। अंदर आकर के क्या प्रिंट करना है, प्रिंट नम एस्ट्रिक i, दैट मीन्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दो i से। तो लेट सपोज कि हमारे पास नंबर 6 आता है, तो 6 नंबर को i से मल्टीप्लाई किया जाएगा। i की वैल्यू फर्स्ट टाइम हमारे पास 1 है। ये देखिए यहाँ से i की वैल्यू 1 मिलेगी। जब यहाँ से i की वैल्यू 1 मिलेगी तो हमारे पास नम के अंदर 6 × 1 यानी कि 6 × 6 मिल गया। अब लूप के अंदर ही आकर के हम i बराबर i + 1 करेंगे, यानी i की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करके वापस i के अंदर ही स्टोर कर दिया हमने। तो i की वैल्यू एक इंक्रीमेंट करके 1 + 1 यानी कि 2 हो गई और i के अंदर वापस हमने उसी को स्टोर कर दिया। तो इस 1 को ओवरराइट करके यहाँ पर आ जाएगा 2। जब 2 हो जाएगी नेक्स्ट टाइम वैल्यू, फिर से दोबारा लूप चला तो 6 × 2 यानी कि 12 प्रिंट हो गया। अगेन इसी तरह से एक इंक्रीमेंट होगा, हो जाएगा 3, तो 6 × 3 दैट मीन्स 18 प्रिंट होगा एंड सो ऑन। इस तरह से हमारी पूरी टेबल प्रिंट हो जाएगी। चलिए अपने प्रोग्राम को कर लेते हैं सेव एंड आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। ये देखिए हमारा कमांड प्रॉम्प्ट आ गया है। मैं इसका साइज पहले सेट कर लेता हूँ। अब हमारी फाइल कहाँ सेव है, हमेशा की तरह सी ड्राइव के अंदर पाइथन फोल्डर में। तो हमें अपनी लोकेशन बदलनी होगी, सी ड्राइव के अंदर पाइथन फोल्डर में जाना होगा। तो सभी फोल्डर से एक साथ बाहर निकलने के लिए मैंने चलाया cd/ कमांड। ये सभी फोल्डर्स यानी कि यूजर्स एंड थिरेंड, ये जो 2 फोल्डर आपको दिख रहे हैं, इन दोनों फोल्डरों से एक साथ बाहर निकाल देगा और सी ड्राइव में पहुंचा देगा। एंटर की प्रेस की, ये देखिए सी ड्राइव में हम आ गए हैं। अब हमें पाइथन फोल्डर के अंदर जाना है। फोल्डर के अंदर जाने के लिए कमांड होता है cd/ फोल्डर का नाम। हमारे फोल्डर का नाम है पाइथन, तो हम पाइथन लिखते हैं। एंटर की प्रेस करते हैं तो हम अपने पाइथन फोल्डर में आ गए हैं। अब ये हमारी वही लोकेशन है जहाँ पर हमारी फाइल सेव है। ये देखिए हमारी table.py इसी लोकेशन पर सेव है। अब हम अपनी फाइल को करते हैं रन। फाइल को रन करने के लिए लिखना होगा py स्पेस फाइल का नाम है table.py।
एंटर की प्रेस करिए, देखिए हमारे पास एक मैसेज आ रहा है, एंटर अ नंबर। लेट्स सपोज कि हमने 6 दिया, एंटर की प्रेस करते हैं, ये देखिए हमारे पास 6 की टेबल प्रिंट हो चुकी है। यहाँ पर छोटी सी एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एंटर अ नंबर कोलन लगा हुआ है, कोलन के बाद ये जो स्पेस आपको दिख रहा है कोलन और 6 के बीच में, ये जो व्हाइट कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये जो एक स्पेस आ रहा है वो इस स्पेस की वजह से आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर डबल कोट बंद करने के पहले एक स्पेस यहाँ पर ऑलरेडी दिया था। अगर मैं स्पेस यहाँ से हटा देता हूँ और कंट्रोल प्लस एस करके दोबारा फाइल को रन करता हूँ, ये देखिए जब एक मैसेज आएगा तो कर्सर हमारा इस कोलन के साथ चिपक के आ रहा है बिना स्पेस के। अगर मैं यहाँ नंबर देता हूँ 6 तो ये बिना स्पेस के 6 प्रिंट हो रहा है, थोड़ा सा अजीब लगता है, इस वजह से मैंने एक स्पेस डाल रखा है। आप चाहे जैसे भी यूज कर सकते हैं इसे। फिलहाल मैं यहाँ पर एक स्पेस डाल देता हूँ। स्पेस डालने का मकसद बस इतना सा था कि कंप्यूटर में कहीं पर भी किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर कुछ भी लिखा जाता है तो ये कहा जाता है कि जितने भी स्पेशल सिंबल्स होते हैं उनके पहले कोई स्पेस नहीं होता, लेकिन हर स्पेशल सिंबल के बाद एक स्पेस जरूर होना चाहिए। ये लिखने का एक तरीका है जिससे हमारा टेक्स्ट और ज्यादा अच्छा और साफ दिखता है। चलिए हम अपने प्रोग्राम को व्हाइल लूप से तो बना ही चुके हैं, इसे अगर फॉर लूप से बनाया जाएगा तो कैसे बनेगा ये। यहाँ पर फॉर लूप को यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं अपने व्हाइल लूप को हटा देता हूँ। यहाँ पर आकर के मुझे फॉर लूप लगाना है। फॉर एक वेरिएबल इसके लिए भी चाहिए होगा, लेट सपोज कि हम आई ही ले लेते हैं या एक्स ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप। इन रेंज फंक्शन का इस्तेमाल करता हूँ। जैसा कि हमें पता है कि अगर मैं कोई नंबर यहाँ पर दे देता हूँ, जैसे कि मैंने दिया यहाँ पर 6, आप केवल अभी इसी लाइन पर फोकस करिए, सेकंड नंबर लाइन पर हम ध्यान दे रहे हैं, बाकी प्रोग्राम हम भूल जाते हैं। अगर हमने यहाँ पर रेंज के अंदर 6 पास कर रखा है तो हमें पता है कि रेंज फंक्शन बाय डिफॉल्ट 0 से चलता है। अगर हम किसी और नंबर से इसको स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो हमें वो नंबर यहाँ पर देना होगा। तो अगर हम स्टार्टिंग में यहाँ पर दे दें कि 0 से नहीं, आप 1 से चलिए, 1,6, तो ये कहाँ से चलेगा, 1 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4 5 तक जाएगा और दूसरा नंबर यानी कि 6 के एक कदम पहले रुक जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि रेंज फंक्शन का जो पहला डिजिट होता है वो इंक्लूडेड होता है रेंज के अंदर, जबकि हमारा जो दूसरा नंबर होता है वो हमारा नंबर एक्सक्लूडेड होता है। तो यहाँ पर जो भी नंबर सीरीज प्रिंट होगी उस लिस्ट के अंदर इस 6 को इंक्लूड नहीं कराया जाएगा, हमारी सीरीज एक कदम पहले ही रुक जाएगी। तो यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक चलेगा। अब हमें प्रिंट करनी है टेबल, टेबल चलेगी 1 से लेकर के 10 तक। तो 10 तक चलाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक ज्यादा देना होगा नंबर, यानी कि 11 देना होगा। लास्ट में लगाएंगे कोलन और उसके अंदर हमारे प्रिंट स्टेटमेंट ऐसे ही रहेगा। i बराबर i+1 करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर इसे हम हटा देते हैं क्योंकि हमारा फॉर लूप खुद ही i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर सकता है। फाइल को करते हैं सेव, आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, फाइल को करते हैं रन। ये देखिए मैं वापस देता हूँ 8 नंबर इस बार। ये देखिए हमारे पास फिर से वही टेबल प्रिंट हो रही है जैसे कि अभी पहले प्रिंट हो रही थी। यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूंगा आप लोगों को कि प्रिंट के अंदर मैंने नम मल्टीप्लाई बाय आई किया हुआ है, यानी कि नमस्टिक आई लिखा हुआ है। आप नम और आई को मल्टीप्लाई करके किसी वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते और उस वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंट कर दिया था, चलिए मैं करके भी दिखा देता हूँ। इस प्रिंट स्टेटमेंट को करता हूँ नीचे और इसके ऊपर मल्टीप्लाई के लिए mul नाम का एक वेरिएबल लिया हमने, इक्वल टू नम एस्ट्रिक आई कर दिया मैंने यहाँ पर, और नम एस्ट्रिक आई हर बार होने के बाद रिजल्ट को मल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, मल यानी मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पर अपने वेरिएबल को लिखेंगे एंड हमारा काम फिर से वही होगा और सेम आउटपुट हमें जनरेट होगा। बस यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की आवश्यकता पड़ी और एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट हमारा बढ़ गया है। चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। ये देखिए फाइल को रन करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर नंबर दिया 8, फिर से देखिए हमारे पास वही टेबल प्रिंट हो रही है जो पहले प्रिंट हो रही थी। अब देखते हैं कि अगर हमें टेबल को 8, 16, 24, 32 इस फॉर्मेट में ना प्रिंट करके, जैसे यहाँ पर अब हम अपनी टेबल को अगर कुछ इस फॉर्मेट में प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि अगर मैं नंबर 6 देता हूँ तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6 प्राप्त हो हमें। इसी तरीके से 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12 हमें मिले। तो अगर हम कुछ ऐसा फॉर्मेट चाहते हैं तो हमें कैसे प्रिंट करना होगा ये देखते हैं। इसे मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। तो इस तरीके का आउटपुट अगर हम पाना चाहते हैं तो हमें प्रिंट स्टेटमेंट में कुछ बदलाव करने होंगे। ध्यान से देखिएगा, ये जो पहला नंबर 6 मिल रहा है यहाँ पर तो हमें हमेशा 6 ही प्रिंट करना है और इस कट की जगह पर कैपिटल एक्स है। यहाँ पर ये एक मैसेज की तरीके से ही हम कैपिटल एक्स को देंगे डबल कोट के अंदर, ताकि वो डबल कोट के अंदर होने की वजह से हमेशा कैपिटल एक्स ही प्रिंट करे। और ये जो आई की वैल्यू है वो 1 2 3 4 यहाँ पर प्रिंट करते रहेंगे, क्योंकि आई की वैल्यू ही हमारा 1 2 3 4
यानी कि सभी नंबर्स को जनरेट करने का काम कर रही है। हम यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके का पैटर्न जनरेट करने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा, हमें अपने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। इस तरीके की सीरीज को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में जो नंबर 6 प्रिंट हो रहा है, इस जगह पर जो भी नंबर की टेबल हम प्रिंट करना चाहते हैं वो नंबर अगेन एंड अगेन प्रिंट होगा। यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर नम वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है उसको प्रिंट करेंगे। यानी कि सबसे पहले हम अपने प्रिंट स्टेटमेंट में देते हैं नम कॉमा, नम के बाद एक स्पेस दे करके कैपिटल एक्स को प्रिंट करना है। तो डबल कोट के अंदर हम कैपिटल एक्स को प्रिंट करते हैं, डबल कोट क्लोज कर देते हैं एंड कॉमा लगाते हैं। अब क्या होगा, अगर यहाँ पर नम और इस एक्स के बीच में प्लस ऑपरेटर होता तो वो इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर पाता, और प्लस ऑपरेटर कॉन्कैटिनेट करते समय बीच में स्पेस नहीं देता है। जबकि हमारा जो कॉमा ऑपरेटर लगा हुआ है तो ये एक वैल्यू को प्रिंट करने के बाद दूसरी वैल्यू को प्रिंट करने से पहले एक स्पेस इंसर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। तो हम यहाँ पर कोई स्पेस नहीं दे रहे हैं। अगर यहाँ पर कॉमा ऑपरेटर एक स्पेस इंसर्ट नहीं करता तो हम अपने डबल कोट के अंदर एक्स के पहले एक स्पेस इस तरह से डालते हैं। फिलहाल हमें ये सब नहीं करना है क्योंकि कॉमा ऑपरेटर खुद ही एक स्पेस इंसर्ट कर देगा। अब एक्स प्रिंट करने के बाद हमें वापस क्या करना है, 1 प्रिंट करना है। तो एक्स के बाद कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद हम वापस अपनी आई वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर हमने वेरिएबल आई को दे दिया, कॉमा लगाया। इस एक्स के बाद आने वाले स्पेस को भी हम इस कॉमा ऑपरेटर की मदद से लेंगे। यहाँ पर एक्स के बाद जो लगा हुआ कॉमा ऑपरेटर है वो फिर से एक स्पेस इंसर्ट करेगा, तब जाकर के आई की वैल्यू को प्रिंट करेगा। फिर आई की वैल्यू प्रिंट करने के बाद ये देखिए यहाँ पर फिर से एक स्पेस है। तो हमें इस स्पेस की कोई चिंता नहीं करनी है क्योंकि हर एक कॉमा ऑपरेटर एक स्पेस इंसर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू प्रिंट करने के बाद फिर से हम डबल कोट के अंदर देते हैं इक्वल टू, फिर से अगेन कॉमा लगाया और उसके बाद मल वेरिएबल की वैल्यू। ये हमारा वो प्रॉपर पैटर्न बन गया है जिससे कि हमारी इस प्रकार की कुछ टेबल प्रिंट होगी। यहाँ पर मैं प्रिंट स्टेटमेंट को दोबारा एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यहाँ पर नम वेरिएबल की वैल्यू सबसे पहले प्रिंट होगी एंड नम वेरिएबल की वैल्यू हमेशा वही रहेगी, वो अगेन एंड अगेन चेंज नहीं होगी। इसके बाद डबल कोट के अंदर कैपिटल एक्स दिया हुआ है ताकि हमें नम इंटू 1, नम इंटू 2, नम इंटू 3 जो भी नंबर दिए रहे हैं उन सबके बीच में इस कैपिटल एक्स का सिंबल यानी कि क्रॉस का सिंबल प्रिंट हो। डबल कोट में देने की वजह से यहाँ पर एक्स और ये जो इक्वल टू है ये दोनों के दोनों एक मैसेज या एक टेक्स्ट स्टेटमेंट ही हैं। जबकि नम, आई और ये जो मल दिया हुआ है ये तीनों वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स को हमने अलग लिखा हुआ है और डबल कोट के अंदर जो कांस्टेंट रहेगी वैल्यू यानी कि एक स्टेटमेंट या मैसेज या एक टेक्स्ट वो हमने डबल कोट के अंदर रखा हुआ है। चलिए अपने इस कमेंट को कर देते हैं डिलीट एंड देखते हैं आउटपुट को। Ctrl+S प्रेस किया, फाइल हो गई सेव। चलता है कमांड प्रॉम्प्ट पे। यहाँ पर देखिए मैंने अपनी फाइल को रन करता हूँ तो यहाँ पर नंबर पूछा, मैंने दिया जैसे कि 9। एंटर की प्रेस करिए, ये देखिए हमारे पास वही प्रॉपर पैटर्न प्रिंट हो रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसी पैटर्न को अगर आप वाइल लूप के साथ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फॉर लूप वाली लाइन बदलनी होगी और पहले जैसा वाइल लूप कर देना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और दोनों तरीके से जो टेबल को प्रिंट करने का पैटर्न था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आज की क्लास में मैंने आपको टेबल प्रिंट करने के बारे में बताया और टेबल को नॉर्मल सीरीज के रूप में कैसे प्रिंट करना है और इस तरीके के पैटर्न के साथ कैसे जनरेट करना है, वो दोनों तरीके मैंने आपको बताए। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को कभी भी कुछ समझ में नहीं आया है या किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।